अमेरिका, इसराइल और ईरान, इन तीन नामों के पीछे एक ऐसी कहानी है जो कई दहाइयों पुरानी है। खुफिया कार्रवाइयों, प्रॉक्सी जंगों और आलमी ताकत की सियासत की एक बहुत ही पेचीदा दास्तान। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर इनके ताल्लुकात में इतनी कशीदगी है क्यों। जरा तस्वुर कीजिए, तारीख है 28 फरवरी 2026 की। ईरान में सुबह का आगाज धमाकों की गूंज से होता है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अपने कई सीनियर कमांडरों समेत मारे जाते हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है एपिक फ्यूरी का। अमरीकी B-2 बमबार और इसराइली जेट तैयारे ईरान के तमाम 31 सूबों में अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये मशरिक़ वस्ता में एक नई और बहुत ही खतरनाक जंग का आगाज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि दहाइयों से जारी ये खुफिया जंग अचानक एक खुली जंग में कैसे बदल गई, और एक मुल्क जो कभी अमेरिका का इतना करीबी इत्तेहादी था, आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। इसको समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, एक वक्त था जब ये ताल्लुकात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आइए देखते हैं कि इत्तेहादी से दुश्मन तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 1953 से, जब CIA ने ईरान के जमहूरी वजीर आजम को हटाकर शाह को वापस इख्तिदार में बैठाया और यूं ईरान अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी बन गया। सिर्फ 4 साल बाद 1957 में अमेरिका ने एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी फराहम की। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया 1989 के ईरानी इनकलाब के साथ। शाह का तख्ता उलट दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी ने अमेरिका को अजीम शैतान करार दे दिया। और जब 1980 में ईरान इराक जंग छिड़ी तो अमेरिका ने इराक का साथ दिया, जिसने इस बदातेमादी को हमेशा के लिए पुख्ता कर दिया। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अहम माशी पहलू भी है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। 1970 की दहाई में तेल पैदा करने वाले बड़े मुमालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। इस एक फैसले ने डॉलर के लिए एक मुस्तकिल आलमी डिमांड पैदा कर दी और अमेरिकी माशी बालादस्ती को बेहद मजबूत किया। इनकलाब के बाद ईरान का इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना एक सीधा सीधा खतरा था। और अगर आज की बात करें तो इस तनाज़े का मरकजी नुक्ता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये कहानी है एक ऐसे मुआहदे की जो हुआ और फिर टूट गया, और एक ऐसे तातुल की जो आज तक जारी है। इस मामले को ठीक से समझने के लिए यूरेनियम की अफजूदगी को जानना जरूरी है। ये कुदरती यूरेनियम में एक खास किस्म यूरेनियम 235 की मिकदार बढ़ाने का अमल है। अगर ये अफजूदगी 3 से 5% तक हो तो इससे बिजली बनती है, लेकिन अगर ये 90% से ऊपर चली जाए तो इससे हथियारों के लिए मौजू समझा जाता है। इसी तातुल को ख़त्म करने के लिए 2015 में एक अहम मुआहदा हुआ, जिसे JCPOA या ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। उसके तहत ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी 3.67% पर महदूद करने और अपनी एटमी तनसीबात की 24 घंटे निगरानी की इजाज़त देने पर रजामंदी जाहिर की। इसके बदले में अमेरिका और दूसरी आलमी ताकतों ने मुआशी पाबंदियां हटाने का वादा किया। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका ने अचानक यकतरफा तौर पर इस मुआहदे से निकलने का ऐलान कर दिया और पाबंदियां दोबारा लगा दी। इसके जवाब में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की रफ्तार बहुत तेज कर दी। ये देखिए, मुआहदे के तहत ईरान की अफजूदगी की हद थी सिर्फ 3.67%, लेकिन अमेरिकी दस्तबरदारी के बाद ईरान इसे 60% तक ले गया, जो हथियारों के लिए दरकार 90% की सतह के इंतहाई करीब है। तो फिर सवाल यह है कि ईरान अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों का मुकाबला करता कैसे है। इसका जवाब है गैर मुतनासिब जंग या एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जहां रिवायती फौजी ताकत के बजाय खुफिया और बिलवास्ता तरीके अपनाए जाते हैं। ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस हिकमत अमली के कुछ बुनियादी उसूल हैं। ये खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों की हिमायत करता है ताकि दुश्मनों से बराह रास्त लड़ने के बजाय बालवास्ता लड़ा जा सके। इसने ज़ेरे ज़मीन महफूज मिसाइल शहर बनाए हैं और कम लागत मगर इंतहाई मौसर ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है। और यहाँ आबनाए हुर्मुज़ की जुगाफियाई अहमियत सामने आती है। ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया का 20% तेल इसी तंग रास्ते से गुजरता है। भारत की तवानाई की ज़रूरियात का निस्फ और जापान का 80% खाम तेल भी यहीं से आता है। इस आबनाए के इतने करीब होना ईरान को एक ज़बरदस्त तस्वीराती ताकत देता है। और यही है गैर मुतनासिब जंग का सबसे दिलचस्प पहलू। जरा फर्क देखिए, एक ईरानी शाहिद ड्रोन, कीमत तकरीबन $20,000, और उसे गिराने वाला अमरीकी पैट्रियट मिसाइल पूरे $4 मिलियन का। सोचिए, एक सस्ते खतरे से निपटने के लिए कितना महंगा इंतजाम करना पड़ता है, और यही ईरान की हिकमत अमली का मरकज है।
تو چلیے واپس چلتے ہیں اپنے 2026 کے فرضی منظرنامے پر اور دیکھتے ہیں کہ ایسی جنگ کے عالمی نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ صرف بھارت کی مثال لے لیں، اپنی خام تیل کی ضرورت کا 88% وہ باہر سے منگواتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی بڑا تنازع تیل کی قیمتوں میں ایک ایسا جھٹکا دے سکتا ہے جس کے لیے وہ انتہائی غیر محفوظ ہیں۔ ایک مکمل جنگ کے اثرات تباہ کن اور بہت دور تک جائیں گے۔ ایک بڑا انسانی بحران، آبنائے ہارموز میں خلل، جس کا مطلب ہے پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان اور معاشی بحران، پراکسی ملیشیاؤں کے ذریعے جنگ کا پورے خطے میں پھیل جانے کا خطرہ، اور یہاں تک کہ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز جیسے اہم عالمی انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور دیکھیے، تاریخ ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ صرف ہوائی بمباری بغیر کسی زمینی فوج کی حکمت عملی کے ہمیشہ عدم استحکام ہی لاتی ہے۔ عراق، افغانستان، شام مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ماضی میں بیرونی مداخلت نے جمہوریت کے بجائے عدم استحکام کو ہوا دی ہے۔ کیا اس بار نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔